आपने टू पॉपुलेशन की इक्वालिटी के लिए टी टेस्ट पढ़ा। टी टेस्ट जिसमें आपने टेस्ट किया कि दो पॉपुलेशन मीन जो है वो बराबर है या नहीं। ये हाइपोथेसिस आपने टी टेस्ट में टेस्ट किया। सबको मेरी आवाज आ रही? हेलो, स्टूडेंट सबको मेरी आवाज आ रही है? जरा मुझे बताइएगा। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इस टेस्ट में आपने एक किया था इंडिपेंडेंट सैंपल हो। आप थोड़ा याद करा दो। इंडिपेंडेंट सैंपल हो और हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस बराबर हो। तो ये दोनों चीजें थी। तो आपको याद होगा आपने इसको टी पूल टेस्ट अप्लाई किया, आपने वेरिएंस पूल कर लिए। ठीक है, और मैं अगर पूरा फार्मूला यहाँ लिख दूं तो आपने लिखा था एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय पूल्ड वेरिएंस, जो कि आप दोनों ग्रुप के वेरिएंस को पूल करके आप एस्टिमेट करते थे, दैट इज नोन एज पूल वेरिएंस। और पहला सैंपल साइज यानी पहले ग्रुप के अंदर सैंपल साइज प्लस 1 ओवर द सैंपल साइज ऑफ सेकंड ग्रुप। तो ये फार्मूला था और आप उसमें टी टेस्ट यूज करते थे। टी का टेबल होता था और फाइनल कंक्लूजन की तरफ पहुंचते थे कि जी हमारे पास दोनों ग्रुप के मीन बराबर हैं या नहीं। ठीक है, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती थी कि आपने देखा कि फैट कंजम्पशन जो है वो मेल और फीमेल के लिए बराबर है। तो ये दो डिफरेंट ग्रुप बन गए, मेल और फीमेल, और फैट कंजम्पशन उनकी हमने कंपेयर कर ली। ठीक है, आपने देखा था सेक्शन ए सेक्शन बी, दो सेक्शन हैं, उनके एवरेज मार्क्स कंपेयर करने हैं। तो एक ग्रुप को सेक्शन ए कह दिया, एक को सेक्शन बी कह दिया, और आपने देखा कि अगर सैंपल इंडिपेंडेंट हैं तो और ये अगर बराबर हैं तो हमने पूल्ड वेरिएंस यूज कर लिया। अच्छा, इसी टेस्ट की एक्सटेंशन है एक हमारे पास कि अगर अगर हमारे पास मोर देन टू ग्रुप हो जाए, मोर देन टू ग्रुप, ये तो दो है ना, दो तक तो टी चल जाता है टेस्ट। मोर देन टू ग्रुप्स, ठीक है, जिनका हमने मीन कंपेयर करना हो तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे वो हम आज देखेंगे। उसमें हमारा हाइपोथेसिस कैसा होगा, लेट्स से वी टेक थ्री ग्रुप्स, μ1 is equal to μ2 is equal to μ3। तो ये हमारा हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस आज का, कि तीन मीन बराबर हैं। अच्छा, ये हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, चार मीन के लिए भी हो सकता है, पांच मीन के लिए भी हो सकता है। तो ये जो जा सकता है यहाँ यहाँ पर हाइपोथेसिस हमारा, इट इज अप टू के ग्रुप्स। और अगर ये k इज इक्वल टू 2 हो जाए तो इसका मतलब है कि हम टी टेस्ट की ही बात करेंगे। यानी अगर k इज इक्वल टू 2 हो जाए इसके अंदर तो इसका मतलब हम दो ग्रुप की बात करते हैं। तो इसके लिए ये पूल टेस्ट हम अप्लाई कर देते हैं जो हमने पढ़ा था कि दो मीन्स की इक्वालिटी वाला। अच्छा, मोर देन टू ग्रुप्स में हमारे पास जो अजम्पशंस हैं वो यही हैं कि सारे सैंपल इंडिपेंडेंट होंगे। अब सारे बोल रहा हूं मैं तो इसका मतलब है कि के सैंपल, अगर वो के ग्रुप हैं तो के सैंपल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे और उन सब के वेरिएंस बराबर होंगे। तो ये दोनों assumptions स्टैंड करती हैं, इंडिपेंडेंट एंड इक्वल वेरिएंसेस। और साथ ही साथ एक तीसरी assumption कि जो डाटा इसमें आ रहा है वो नॉर्मल होगा, जो कि ऊपर भी था यहाँ पर भी।
टी टेस्ट में भी वो अजम्पशन थी कि जो डाटा वैल्यूज हैं दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिक हैं वो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फॉलो करती है। तो तीन ही अजम्पशन इसकी हैं हमारे पास मोर देन 2 ग्रुप्स की। अच्छा जल्दी से मैं बता दूं, इसके लिए हम जो टेस्ट यूज करेंगे वो एफ होगा, एफ टेस्ट। और जैसे हमारे पास यहाँ पर टी का फार्मूला था वैसे ही अब हम एफ का भी वो फार्मूला देख लेते हैं। एफ इज द रेशियो ऑफ टू मीन स्क्वायर्स। तो हम ऊपर भी एक मीन स्क्वायर लिखेंगे और नीचे भी एक मीन स्क्वायर लिखेंगे और उनकी रेशियो ले लेंगे। और मीन स्क्वायर कहाँ से आएगा, यही आज की कैलकुलेशन है, यही हमने देखना है कि कैसे हम मीन स्क्वायर निकालते हैं। तो एक एक मीन स्क्वायर को हम बिटवीन का वर्ड बोलेंगे, बिटवीन। अब ये बिटवीन ग्रुप्स है क्योंकि मेरे पास यहाँ के ग्रुप हैं, तो उनके बिटवीन मीन स्क्वायर हम निकाल लेंगे। और एक मीन स्क्वायर है विद इन, वो भी आज देखेंगे हम इन्हीं ग्रुप्स के विद इन मीन स्क्वायर कैसे निकालना है। तो जब हम दो मीन स्क्वायर निकाल लेंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास वो एफ बन जाएगा। और एफ की वैल्यू जो भी कैलकुलेट यहाँ से होगी वी विल कॉल इट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ। और उस वैल्यू को जाहिर सी बात है कि कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, वी विल कंपेयर इट विद द टेबल वैल्यू ऑफ एफ। और टेबल वैल्यू एफ की जो है वो अल्फा की बेस पर ही आएगी। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा दूं कि आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम थी जिसके अगेंस्ट टी टेबल आप देख लेते थे। बट फॉर एफ टेबल you have degree of freedom 1 and degree of freedom 2। तो यहाँ पर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी हमारे पास, उनकी बेसिस पर हम टेबल देखेंगे। और अल्फा भी होगा नो डाउट, अल्फा के बगैर तो टेबल देख ही नहीं सकते हम लोग। सो अल्फा वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले की तरह ही, अगर नहीं किया हुआ तो वो हमारे पास 5% हो। So today we will see how to compare more than 2 groups। population mean compare करने हैं more than 2 groups के। उसके लिए जो टेक्निक हम यूज करने जा रहे हैं एफ टेस्ट है। और इस टेक्निक को हम कहते हैं दिस होल टेक्निक ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 ग्रुप इज नोन एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ और अगर आप यहाँ पे नोट करें एनालिसिस के पहले दो वर्ड एन, ऑफ का पहला वर्ड ओ और वेरिएंस के पहले दो वर्ड ले लें अगर हम, तो इसकी एब्रीविएशन बन जाती है जो कि बड़ी वेल नोन है, दैट इज नोन एज ANOVA। सो ANOVA स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये टेक्निक हम आज यूज करेंगे, एफ हमारे लिए होगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर बड़ी देखने लायक है कि फर्ज करें हमारे पास एच नॉट रिजेक्ट होता है, सपोज फाइनली सपोज अब अभी ये हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा वो रिजेक्ट होता है कि नहीं होता। सपोज हम रिजेक्ट करते हैं एच नॉट को, फाइनल कंक्लूजन जो हमारा है तो वही है। तो हम जो है वो यहाँ पर अगर हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि तीनों मीन बराबर नहीं है। अब ये जो ना यहाँ से थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वास्ट हो जाती है। हमें देखना फिर ये होगा, हमें देखना फिर यहाँ से ये होगा कि क्या μ1 जो है वो μ2 के बराबर नहीं है, या जो है वो μ1 जो है वो μ3 के बराबर नहीं है, या जो है वो μ2 जो है वो μ3 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो तीन कंपैरिजन बन जाएंगे, या μ2 जो है वो μ3 के बराबर नहीं है। तो अगर हमारे पास हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो हम दो मीन्स को एक वक्त में कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से तीन डिफरेंट कंपैरिजन जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे, दे आर नोन एज मल्टीपल कंपैरिजन। मल्टीपल क्यों कहा, एक से ज्यादा है इसलिए कहा मल्टीपल।
मल्टीपल मीन कंपैरिजंस। मीन क्यों कहा है कि हम मीन ही कंपेयर करेंगे, मीन कंपैरिजंस। और इसके लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं मल्टीपल मीन कंपैरिजंस के लिए, नहीं तो हम तकी टेस्ट इसके लिए यूज करेंगे, तकी टेस्ट। और ये सिर्फ उस सूरत में है जब हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाए। अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो जाए तो फिर हम ये तकी टेस्ट अप्लाई नहीं करते। तकीज एक स्टैटिस्टिशियन जिसने टेस्ट प्रपोज किया, उसके नाम पर ही इस टेस्ट का नाम है, तकीज टेस्ट। तो ये स्टोरी है जो आज हम करेंगे। अभी एक एग्जांपल इसकी करके देखते हैं। दिस इज अ होल स्टोरी कि जी टी टेस्ट दो ग्रुप को कंपेयर करता है, और आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो से ज्यादा ग्रुप। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हर ग्रुप का एक सैंपल साइज होगा जिसको N1 N2 N3 आप पता है उसको, ग्रुप वाइज कह देते हैं हम उसको। तो जी मैं अब एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड आपसे शेयर करता हूँ, उसमें हम जरा गो थ्रू होते हैं जल्दी जल्दी। तो वन वे कहा मैंने इसको, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो याद रखें 2 वे भी हो सकता है, अभी आप सिर्फ 1 वे पर फोकस करें और आपके कोर्स का पार्ट भी है 1 वे ही है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेक्निक। ये सारी वो चीज़ जो मैंने कह दी है कि जी हम दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस को कंपेयर करते हैं, यानी 2 सेक्शन हो सकते हैं, तो 3 सेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, तीन डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम उनको ट्रीटमेंट भी कह देते हैं ग्रुप्स को ना, ग्रुप्स को समटाइम वी कॉल इट ट्रीटमेंट। यानी अगर मुझे 3 टैबलेट कंपेयर करनी है डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर, तो अगर 3 करनी है, अगर 2 करनी कंपेयर तो मैं टी टेस्ट में जाऊंगा, अगर 3 करनी है तो मैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाले टेस्ट में आऊंगा, नोवा के टेस्ट में। तो हम इसमें वेरिएंस एग्जामिन करते हैं सारे ग्रुप का, लेट्स सी। और क्या होता है नोवा जी, ये भी वही सारा के वो अनरिलेटेड ग्रुप होंगे और सारा कुछ। ये स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, आप इसको रीड आउट कर लेंगे। अच्छा, कंपेयरिंग 2 मीन्स विद नोवा, आपके जेहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जी अगर तो मेरे पास 2 से ज्यादा मीन है तो नोवा, अगर मैं 2 मीन्स को भी नोवा से करना चाहूं तो याद रखें यूज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ 3 और मोर मीन, यूजुअली ये होता है। However, when the means from 2 samples are compared using ANOVA, it is equivalent to using t-test. तो अगर आप 2 मीन्स को कंपेयर करें ANOVA से और t-test लगा लें या ANOVA लगा लें तो आपको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। बट याद रखें यहाँ पर सैंपल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और दूसरी चीज वेरिएंस बराबर होने चाहिए। यानी अगर वो पूल t-test है, 2 ग्रुप से आप कर रहे हैं, तो अगर वही क्वेश्चन को उठा के आप ANOVA से करेंगे 2 ग्रुप वाले से, तो वो आपको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे जो कि आपको टी टेस्ट से होंगे। तो इन केस ऑफ 2 पॉपुलेशन मीन्स भी हम ANOVA यूज कर सकते हैं, बट ओनली इन कंडीशंस वेयर सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड वेयर पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। अदर कंडीशंस में आप टी टेस्ट ही करेंगे वो जो आपने पहले से किया हुआ है। तो आगे चलते हैं ANOVA। हम यहाँ पर, मैंने अभी बताया था आपको, बिटवीन और विद इन का जिक्र आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 मीन स्क्वायर निकालने हैं, एक मीन स्क्वायर बिटवीन होगा और एक मीन स्क्वायर विद इन होगा। तो हम यहाँ पर ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास एक टोटल वेरिएशन है जिसको हम कहते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, TSS। और इसको हम 2 डिफरेंट पोर्शंस में यहाँ पर ब्रेक करेंगे। द वन इज सम ऑफ स्क्वायर फॉर बिटवीन and the other one is sum of square within। और बिटवीन और विद इन के सम ऑफ स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। तो इसका मतलब है 3 डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगी यहाँ पर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड विद इन सम ऑफ स्क्वायर। और इन्हीं सम ऑफ स्क्वायर से हम फाइनली मीन स्क्वायर बना लेंगे जिसे हम F बना सकते हैं। तो लेट्स गो इट। ये देखें, हम कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड है, यहाँ पर 2 मेथड है, लेकिन आपने एक ही मेथड करना है। जो मेथड आपको मैं करवा रहा हूँ आपने वो उसी से इसको सॉल्व करना है। अजम्पशंस हैं, ये पहले बताया था मैंने। ऑल पॉपुलेशन का मतलब अगर आप के ग्रुप्स कंपेयर करने जा रहे हैं, अगर आप के ग्रुप्स कंपेयर करने जा रहे हैं तो के की के पॉपुलेशन, हर ग्रुप में से आपका सैंपल आएगा ना एक, तो के पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। और ऑल पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। तो मैंने कहा था कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्क्वायर, अगर 3 ग्रुप हैं। तो सैंपल रैंडमली सिलेक्ट हो, इंडिपेंडेंट हो। तो बताया था कि अगर डिपेंडेंट सैंपल होते तो पेयर की तरफ जाते हैं हम, तो सैंपल इंडिपेंडेंट हो, वेरिएंस बराबर हो, और सारी पॉपुलेशन जो जिनसे वो के ग्रुप्स आ रहे हैं हमें
वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी हमारे पास वो सिमेट्रिक हो, 3 अजम्पशन हो तो मनोवा यूज कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है जिस पर हम आज फोकस करेंगे। अ रिसर्चर वांटेड टू कंपेयर द मीन ऑफ 3 ग्रुप्स, तो इसका मतलब है कि 3 ग्रुप का मीन कंपेयर करना है। ही यूज्ड 4 एप्लीकेशंस फॉर ईच ग्रुप। अब यहाँ पे 4 एप्लीकेशन का वर्ड मतलब हर ग्रुप से 4 का सैंपल साइज वो ले रहा है। 3 ग्रुप है तो टोटल सैंपल साइज 12 बन गया। 4 आएंगे पहले ग्रुप से, 4 दूसरे से, 4 तीसरे से। ये इक्वल हो फिर भी ठीक है, नहीं भी इक्वल हो तो भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को। तो इस सिचुएशन में ये इक्वल है, वी कॉल इट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट फॉर इक्वल रेप्लीकेशंस। रेप्लीकेशन का मतलब है हर ग्रुप पर आप का जो सैंपल साइज है वो रेप्लीकेशन कहलाता है। और ये मेरे पास डाटा आ गया जो मैंने सैंपल ले लिया। तो अगर आप पुरानी टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये आपके पास N1 है, ये आपके पास N2 है, ये आपके पास N3 है, और तीनों ग्रुप के अंदर सैंपल साइज जो है वो यहाँ पर 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। हम यहाँ पर इसको नई टर्मिनोलॉजी में हम इसको R लिख देते हैं। R मीन्स रेप्लीकेशन, और रेप्लीकेशन यहाँ पर 4 है फॉर ईच ग्रुप, फॉर ग्रुप 1, फॉर ग्रुप 2, फॉर ग्रुप 3। और उसके बाद हमारे पास जो हमारा टास्क है वो रेड कलर में अभी आपको नजर आया है। डू द डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट डिफरेंसेस इन द मीन ऑफ 3 ग्रुप। तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस हमारा बनेगा। तो ये देखें हाइपोथेसिस μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, एटलीस्ट 2 म्यूज आर डिफरेंट। तो इसका नल हाइपोथेसिस हम ऐसे लिखेंगे कि इनमें से कम 2 मीन ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, तो वो H1 बन जाएगा। अगर तीनों बराबर है तो वो H0 में रहेगा। अल्फा आ गया मेरे पास 0.05, और एफ का ये वही फार्मूला है जो हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मीन स्क्वायर बिटवीन निकालेंगे, मीन स्क्वायर विद इन निकालेंगे, उनकी रेशो लेंगे, जो दैट विल बी आर एफ टेस्ट। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ये टेबल था, जो डाटा टेबल था, मैंने उसको लिख लिया ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आपने ग्रुप 1 की वैल्यूज को रो में लिखना है, पहली रो में, ये कॉलम में भी लिख सकते हैं आप। सिमिलरली ग्रुप 2 की वैल्यू को भी कॉलम में लिख सकते हैं। तो ये कॉलम में हो जब ग्रुप में, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो हम सबसे पहला जो टास्क यहाँ परफॉर्म करेंगे, वी विल टेक द टोटल्स। आपने कैलकुलेशंस पर फोकस करना है यहाँ। तो ग्रुप 1 का टोटल मेरे पास आ गया 28। मैंने जमा कर दिया यहाँ पर 5 + 6 + 8 + 9। तो मैंने चारों वैल्यूज को यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आई गेट द वैल्यू 28। ये फर्स्ट ग्रुप टोटल है। सिमिलरली सेकंड ग्रुप का टोटल, सिमिलरली थर्ड ग्रुप का टोटल, और इन तीनों टोटल्स को अगर मैं ऐड कर लूं तो आई गेट द ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू 108। ये टोटल है, आपने टेबल के टोटल्स किए, जो डाटा गिवन था आपने उसके टोटल्स कर लिए। दिस इज द टेक्निक वेयर वी गेट द ग्रुप टोटल्स। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे वाई आई और बार लिखा, और ये बार है। मैंने मीन निकाल लिया। इस 28 को मैंने 4 पे डिवाइड किया। क्यों 4 पे किया? क्योंकि इस ग्रुप 1 के अंदर कितनी है रेप्लीकेशन या सैंपल साइज कितना है ग्रुप 1 के अंदर? 4। तो मैंने इस 28 को 4 पे डिवाइड किया, तो मैंने मीन आ गया मेरे पास पहले ग्रुप का। सिमिलरली ग्रुप 2 का मीन आ गया, सिमिलरली ग्रुप 3 का मीन आ गया। तो मेरे पास जो 3 ग्रुप थे, मैंने उनको टोटल किया और उनके मीन निकाले। इस अभी तक जो नजर आ रहा है कैलकुलेशन वो यही है, हाउ टू कैलकुलेट द ग्रुप टोटल्स, ग्रुप मीन्स एंड ओवरऑल वैल्यू हमें चाहिए है वो है ग्रैंड टोटल। तो सबसे पहली कैलकुलेशन जो हम यहाँ पे करेंगे, हम उसको कहते हैं करेक्शन फैक्टर। ये CF स्टैंड्स फॉर करेक्शन फैक्टर। ये हम माइनस करेंगे डिफरेंट चीजों से, आगे जाके देखेंगे आप। करेक्शन फैक्टर, तो हमें ये टोटल निकाला था ग्रैंड टोटल, करेक्शन फैक्टर। इस फैक्टर से हम अपने सम ऑफ स्क्वायर करेक्ट करते हैं। अच्छा, तो CF स्टैंड्स फॉर करेक्शन फैक्टर, और ये जो 108 है ये वाला, याद रखें इसका हमने स्क्वायर कर लेना है। ये देखिए ग्रैंड टोटल का, इसका हमने स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय ये 12 क्या है? टोटल सैंपल साइज, यानी ग्रुप 1 का भी, ग्रुप 2 का भी, ग्रुप 3 का भी, तीनों में जितनी वैल्यूज हैं 12। ये जो मैं अभी आपके ऊपर डाटा वैल्यूज लिखी हुई हैं यहाँ पर, तो वो सारी की सारी दे आर 12। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर मैं ये कर दूंगा, ये वाली, इन सारी डाटा वैल्यूज को काउंट कर लें अगर आप, तो दे आर 12 डाटा वैल्यूज। ये जो मैंने सर्कल लगाया अभी, तो 12। तो इसलिए करेक्शन फैक्टर याद रखें, जो ग्रैंड टोटल है उसको स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर। तो मेरे पास जो करेक्शन फैक्टर आया दैट इज 972।
अच्छा, अब हमने तीन चीजें मैंने बोला था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लेना है और उसकी पार्टीशन करनी है इनटू टू कंपोनेंट्स, और वो होगा एक हमारे पास बिटवीन और दूसरा हमारे पास होगा विद इन। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में सारी ऑब्जर्वेशन यूज करनी है हमारे पास जो टेबल में लिखी हुई है। आप यहां से देखें टी एस एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, अभी आप इसको फॉर द टाइम बीइंग लीव इट, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट वंस यू कंप्लीट द कैलकुलेशंस। अभी आप इसको छोड़ें, जस्ट फोकस ऑन द कैलकुलेशंस। आपके ये सारी वैल्यूज जो कि मैंने अभी सर्कल में डाली थी 12 की 12, हर वैल्यू का स्क्वायर लेके उसको ऐड करते जाना है। मैंने पहले 5 का स्क्वायर लिया, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 9 का, तो इस सो ऑन 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ ऑल वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ ऑल डाटा वैल्यूज, सारी डाटा वैल्यूज का स्क्वायर, उनको फिर हमने ऐड कर देना है और उससे जो आंसर बन रहा है मेरे पास ये इतना, इतनी चीज, ये इतनी चीज, ये जो आंसर मेरे पास बनेगा यहां से उसमें से माइनस मैंने करना है करेक्शन फैक्टर जो मैंने ऊपर निकाला। तो अगर मैं सारी वैल्यूज को स्क्वायर करके सम कर दूं, वो मेरे पास आंसर आता है यहाँ पर 1034, और इसमें से मैं माइनस कर दूं करेक्शन फैक्टर, तो व्हाट आई गेट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर दैट इज 62। तो ये वाला जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर अभी आपने ऊपर लिखा है दिस इज 62। तो आपने एक सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, दो और रह गई कैलकुलेशंस आपके पास, टोटल इज 62। इसका मतलब अभी जो आप बिटवीन या विद इन का सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे वो दोनों ऐड होके 62 बनेंगे। तो टोटल आपके पास वेरिएशन इस डाटा में कितनी है, 62। हाउ टू कैलकुलेट टोटल वेरिएशन, आप करेंगे जी सारी वैल्यूज का स्क्वायर और उनका आप कर लेंगे सम, हर वैल्यू का स्क्वायर और उसके बाद उनका कर लेंगे सम, और फिर उसमें से माइनस कर देते हैं आप करेक्शन फैक्टर को जो आपने ऊपर अभी निकाला। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अगली कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, बी यानी बिटवीन की सम ऑफ स्क्वायर। तो अब हम इस पर आ गए हैं सेकंड कैलकुलेशन पर, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। याद रखें बिटवीन का मतलब है ग्रुप्स के बिटवीन, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी आप देखें। सम ऑफ स्क्वायर फॉर बिटवीन इज, ये मैं जरा पेंसिल चेंज कर रहा हूँ, ये है वो ग्रुप जिनका सम ऑफ स्क्वायर उनके बिटवीन निकालना है हमें। ये तीनों ग्रुप का टोटल इस्तेमाल होगा यहाँ पे जो मैंने ग्रीन सर्कल लगाए। आप देखें सबसे पहले मैंने 28 को स्क्वायर किया, फिर मैंने 36 को स्क्वायर किया, फिर मैंने 44 को स्क्वायर किया। अच्छा, जो वैल्यू को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ग्रीन पेंसिल पे फोकस कीजिएगा, जिस वैल्यू का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ उस ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, तो मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पर 4 पर, लुक ठीक है। और सिमिलरली अगले ग्रुप का स्क्वायर और 4, और इन सारों को मैं जमा करता हूं, और जमा करने के बाद जो भी आंसर बनेगा उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करना नहीं भूलना आपने। वो निकाले हमने इसलिए था कि हम हर सम ऑफ स्क्वायर को में से वो माइनस करेंगे ताकि वो करेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर उसका आ जाए। तो फाइनली मेरे पास ये आया 1004 माइनस 972, तो आंसर आया 32। तो ये मेरे पास आ गया सम ऑफ स्क्वायर फॉर बिटवीन। तो ये जो मैंने अभी ग्रीन पेंसिल से निकाला है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर बिटवीन इज इक्वल टू 32। ठीक है सर, ये स्टेप रिपीट कर दें। सर, ये जो भी आपने स्टेप की ये रिपीट कर दें। ये जो स्टेप है मैंने कहा ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर आपने निकालना है बिटवीन, तो जितने भी ग्रुप हैं उनके बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो आपके पास जितने ग्रुप होंगे उनके टोटल यूज होंगे। यहाँ पर मेरे पास इस डाटा में 3 ग्रुप हैं, तो मैंने तीनों ग्रुप का टोटल कर लिया। उसका टोटल है 28 36 44 पहले किया हुआ है। तो 28 का पहले स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दैट ग्रुप प्लस 36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दैट ग्रुप। तो मेरे पास तीनों ग्रुप में लकीली ऑब्जर्वेशन 4 4 4 ही हैं, तो तीनों के डिवाइजर पे 4 4 आएगा, और तीनों टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और उनको ऐड कर दूंगा। ये देखें क्योंकि सम करना है ना, ये सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, तो माइनस करेक्शन फैक्टर, और ये मेरे पास आ गया 32। तो ये बता रहा था मैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर 62 है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन 32 है। अब जब मुझे दो चीजें मुझे पता है कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन और सम ऑफ स्क्वायर विद इन, इनको ऐड करूंगा तो 62 आएगा आंसर। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाना चाहिए कि सम ऑफ स्क्वायर विद इन कितना आएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। जब दो चीजें आप निकाल चुके हैं तो इसका मतलब है तीसरी चीज अब ऑटोमेटिकली आपकी निकल आएगी, राइट। तो 62 माइनस 32 क्या आया, 30। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन जो है
वो सिर्फ माइनस से ही आपका आ जाएगा कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर 62 माइनस 32 एंड द आंसर इज 30। हम ये सारी इंफॉर्मेशन उठा के ये जो यहाँ पर दीज आर द ऑल कैलकुलेशंस जो इसमें हैं बस हो गई हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है आपने, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, टोटल में से बिटवीन माइनस करेंगे विद इन आ जाएगा, और इन तीनों सम ऑफ स्क्वायर को उठा के आप एक टेबल में लिख देंगे। नाउ दिस टेबल इज नोन एज अनोवा टेबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। ये देखें आपके पास इस टेबल का पहला कॉलम जो है उसमें मैंने बिटवीन विद इन, आप ग्रुप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, बिटवीन और विद इन लिखते हैं सिर्फ, ये बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप थोड़ा एलैबोरेट किया उसको, एंड देन टोटल। तो 3 सोर्स वेरिएशन आपने निकाला। अच्छा, उसके बाद दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पर याद रखें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर आप बिटवीन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ए जो है वो एक नोटेशन दी है, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स। आप ये नोटेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, आपको पता है मेरे डाटा में टोटल ग्रुप्स जो हैं वो 3 हैं, तो आप 3 - 1 करके ग्रुप की डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं, दैट इज 2, 3 - 1। तो ए, इफ ए इज नंबर ऑफ ग्रुप तो a - 1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बिटवीन। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए टोटल पर, टोटल n - 1, टोटल वैल्यूज कितनी थी मेरे पास 12, और 12 में से 1 माइनस किया मैंने, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई टोटल की 11। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने पहले निकाली, टोटल की और बिटवीन की। अब आपको पता है कि टोटल में से बिटवीन माइनस करें तो क्या बनता है विद इन, तो आप इस 11 में से इस 2 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 9। तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं हम, n चूंकि 12 है और a चूंकि 3 है हमारे पास, यानी इस डाटा में n जो है वो 12 है। n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं मेरे पास, a इज इक्वल टू 3। तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द बिटवीन, विद इन एंड टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें चाहिए क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर जो आपने निकाले हैं उसको अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मीन स्क्वायर आएंगे, और मीन स्क्वायर ही मुझे चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। अच्छा, उसके बाद चाहे हम थोड़ा आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर है, और ये सम ऑफ स्क्वायर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पिछली स्लाइड में देखा आपने, तो वही कैलकुलेटर देखे, टोटल का 62 था, बिटवीन का 32 था, और ये माइनस करके 30 आ गया था, तो ये वही सेम है। अच्छा, इन्हीं सम ऑफ स्क्वायर को अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बन जाएंगे मीन स्क्वायर। सो मीन स्क्वायर, देखिए मैंने 32 को डिवाइड किया इसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पर, तो क्या है आंसर 16। 16 इज द मीन स्क्वायर फॉर बिटवीन, तो हम इस 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन स्क्वायर बिटवीन। और सिमिलरली मेरे पास आया मीन स्क्वायर विद इन, यानी मैं 30 को अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आ गया मीन स्क्वायर विद इन। तो ये 2 मीन स्क्वायर हैं, इनको मैं डिवाइड कर दूं अगर मेरे पास f बन जाएगा, वही फॉर्मूला जो हमने स्टार्ट पे लिखा था f का, कि मीन स्क्वायर बिटवीन ओवर, तो मैंने क्या किया 16 डिवाइडेड बाय 3.3, तो मेरे पास आया, यानी मीन स्क्वायर बिटवीन ओवर मीन स्क्वायर विद इन। अगर मैं ये काम कर दूं मेरे पास f बन जाता है, f, ये फॉर्मूला से मैंने f निकाला। सो दिस इज इक्वल टू 16 ओवर 3.3, तो 16 ओवर 3.3 किया तो मेरे पास f आया, और f की वैल्यू है 4.80। अब इस f की वैल्यू पर हम हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी तक हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के जो स्टेप होते हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा हाइपोथेसिस μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, फिर अल्फा आ गया, फिर कैलकुलेशंस आ गई, अब f भी आ गया है, तो फाइनली डिसीजन रूल होता है हमारे पास, डिसीजन रूल। याद रखें इसमें कोई 2 टेल 1 टेल टेस्ट नहीं है, f में देयर इज ओनली 1 टेस्ट और देयर इज ओनली 1 रिजेक्शन रीजन। तो हमारे पास हम h0 को रिजेक्ट करेंगे उसी सूरत में जब ये वैल्यू जो f की कैलकुलेट हमने की है, जब ये ग्रेटर हो जाएगी टेबल वैल्यू से, तो एक ही हमारे पास इसमें रिजेक्शन रीजन है। तो हम इस 4.8 को कंपेयर करेंगे विद टेबल वैल्यू, अगर ये 4.8 टेबल वैल्यू से बड़ी है तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, अदरवाइज हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये है क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन। और मैंने पहले बताया था कि 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, DF1 एंड DF2। तो DF1 यहाँ पे 2 है, DF2 इज इक्वल टू 9। ये हमने कहाँ से ली 2 और 9, ये मैं अगर ग्रीन पेंसिल से आपको शो कर सकूं कि कहाँ से ली, तो ये दिस इज 2, ये 2 जो है
ये पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये 9 जो है ये दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हमारे पास जो बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो पहली आ जाएगी और जो विद इन की होगी वो दूसरी आ जाएगी, 2 और 9। अब 2 और 9 पर हम टेबल देख लेंगे, एफ टेबल, जैसे टी टेबल था, जी टेबल था, सिमिलरली वी हैव एफ टेबल, और उसमें देखेंगे वैल्यू जो भी आएगी। इस क्वेश्चन में वो टेबल वैल्यू 4.256 है। अभी मैं अगली स्लाइड पर दिखाता हूँ कैसे हमने टेबल वैल्यू देखनी है। तो टेबल वैल्यू फॉर एफ एट अल्फा 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 9 वो है 4.256। अब देखें जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 4.8, डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 4.256, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट मीन ऑफ 3 ग्रुप्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो मीन तीनों ग्रुप के बराबर नहीं है, ये हमने कंक्लूड किया है आफ्टर डूइंग एन एफ टेस्ट। और जो इसकी टेबल वैल्यू होगी एफ टेस्ट की, हम आगे जाएं, अगर दिस इज द टेबल, ये एफ का टेबल है, ये आपको मिल भी जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैंने रखा भी हुआ एलएमएस पे, नहीं तो मैं दोबारा भी रख दूंगा चेक करके, वहां पे एफ टेबल वहां होगा। एफ टेबल में आपने देखना डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आपकी यहाँ पे 2 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आपकी यहाँ पे 9 है इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि आपके जो टेबल वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट होती है वो ये रो और ये कॉलम, एंड दिस इज योर टेबल वैल्यू 4.256। और इसी टेबल वैल्यू को आपने कंपेयर किया था अपने एफ वैल्यू से और वो रिजेक्ट हो गया हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ये था μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, अब ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब है कि इनमें से कोई दो मीन ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि वो कौन से दो मीन हैं जिनकी वजह से हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है, तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक हमारे पास टेस्ट होता है, ये देखें, इफ योर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अगर ये रिजेक्ट हो गया है, विच पेयर ऑफ मीन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, कौन से पेयर हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो उसके लिए हम करते हैं मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर, या हम उसे टकी टेस्ट कहते हैं कि हमने देखना है। तो हम जो टकी टेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है वो, क्योंकि इक्वल रेप्लीकेशन, आपका जो क्वेश्चन है उसमें तीनों ग्रुप में रेप्लीकेशंस इक्वल हैं, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे टकी टेस्ट का। इस फार्मूला से वी विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टकी, जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं, और वो स्टैंडर्ड डिफरेंस जो होगा वो फिर हम हर डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। अब इस फार्मूला में अगर दो चीजें देखने वाली हैं, मीन स्क्वायर एरर, यहाँ पर एरर की जगह पर आप विद इन लिख लें, आपने विद इन पढ़ा है, तो ये अभी 3.3 जो था पिछले नोवा टेबल में 3.33 था, तो वो मीन स्क्वायर विद इन डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है? रेप्लीकेशन। आपके क्वेश्चन में आर वाज 4 अभी जो आपने नोवा किया, और मीन स्क्वायर वाज 3.33, तो आपने 3.33 को 4 पे डिवाइड करना है और उसका अंडर रूट लेना है। और रही बात इस पिछली वैल्यू की, दिस इज योर टेबल वैल्यू, ये टेबल से आएगी, और टेबल वैल्यू टकी टेबल है, अगली ही स्लाइड पे आ जाएगा टकी टेबल, दिखाता हूं कैसा होगा, उसमें कैसे आपने वैल्यू लेनी है। दिस टी इज, आप इस टी को ए पढ़ा है आपने, आप इसको ए लिख लें। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? नंबर ऑफ ग्रुप्स 3। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ये जो है ये 9 है आपके पास, ये हमेशा एरर की या विद इन की होगी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन है यानी DF2, ये मेरे पास 9 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 9 है, और उसके बाद ये अल्फा जो है दिस इज 5%। तो 3 पैरामीटर पर हम टेबल वैल्यू देख लेंगे टकी टेस्ट की। जी बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि तीनों मीन, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तीनों ग्रुप्स का मीन बराबर नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो गया, बराबर वाला चीज रिजेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब है कि μ1 μ2 से डिफरेंट हो सकता है, या μ1 μ3 से हो सकता है डिफरेंट, या μ2 μ3 से। हो सकता है कि ये तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है कि इन तीनों पेयर्स में से कोई एक पेयर डिफरेंट हो आपस में, हो सकता है कि दो पेयर डिफरेंट हो। तो हमें अभी नहीं पता ये, हमें सिर्फ ये पता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन का मतलब है कि तीनों बराबर नहीं है। हमें ये पता है कि तीनों बराबर नहीं है, अब तीनों में से हो सकता है कि एक कोई बाकी दो से डिफरेंट हो, या सारे एक दूसरे से डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को क्लियर करने के लिए कि जी कौन सा पेयर जो है मीन का वो डिफरेंट है, हमारे पास जो टेस्ट होता है वो है दैट इज टकी टेस्ट, और हम उसे कहते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट के जुमरे में आता है वो टकी टेस्ट।
और ये मैंने बताया था कि फार्मूला है उसका, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जिसके ऊपर, कि हमें एक यहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो केस है वो इक्वल रेप्लिकेशन का है या अनइक्वल रेप्लिकेशन। तो चूंकि आपके क्वेश्चन में ये जो रेप्लिकेशन थी वो इक्वल थी, यानी हर ग्रुप के अंदर सैंपल साइज बराबर था, तो इसलिए आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। और जो मीन स्क्वायर आपने निकाला जो अनोवा के अंदर, अभी अनोवा टेबल के अंदर, अगर मैं थोड़ा पीछे जाके आपको दिखाऊं, ये जो इस स्क्रीन पे आपको देखें मीन स्क्वायर विद इन, तो ये जो वैल्यू है 3.33, ये वाली 3.33, ये वैल्यू यूज हो रही है तकी टेस्ट के अंदर। तो हम आगे आ जाए, अगर ये देखें तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो तकी टेस्ट के अंदर यूज हो रही है, मीन स्क्वायर विद इन 3.33। और रेप्लिकेशन हमें 4 है, यानी हर ग्रुप के अंदर सैंपल साइज जो है वो 4 है। और टी यहाँ पे मैंने लिखा, तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपके पास ग्रुप जो है वो ट्रीटमेंट भी कहलाते हैं। तो टी लिखा हो या ए लिखा हो कहीं, ए इज नंबर ऑफ ग्रुप्स या टी इज नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, एक ही बात है। सो ए इज इक्वल टू 3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने एरर वाली यानी विद इन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जिसका हमने यहां से मीन स्क्वायर उठाया है उसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो 9 है। और अगर हम सारी वैल्यूज को उठाएं और इन फार्मूला में प्लेस कर दें तो ये हमारे पास आंसर आता है। ये 3.33 मैंने अभी बताया कैसे हम अनोवा टेबल से लेंगे। 4 इज रेप्लिकेशन। ये जो 3.95 है ये मैं अगली स्लाइड पर बताऊंगा आपको, टेबल वैल्यू है, दिस इज द टेबल वैल्यू। और किस टेबल से देखनी है वो टेबल भी मैंने दिया हुआ है। और हम इसको सॉल्व करें तो आंसर बनता है 3.60। अच्छा, दिस 3.60 इज द स्टैंडर्ड डिफरेंस, स्टैंडर्ड डिफरेंस जो हमने निकाला है इससे तकी के फार्मूला से। अच्छा, अब हमने जो अपने जो 3 कंपैरिजन हैं उन कंपैरिजन का पहले मीन निकालने हैं और उस मीन के फिर डिफरेंस लेने हैं और उन डिफरेंसेस को कंपेयर करना है हमने 3.60 पे। तो फाइनल इस क्वेश्चन का जो लास्ट टेबल हमारे पास ये है मेरे पास टेबल वैल्यू तकी की जो हमने अभी लेनी थी। तो आपने अभी देखा पिछले पेज पर कि आपको नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स चाहिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स चाहिए, और आपको पता है कि वो 3 है इस क्वेश्चन में। और आपको एरर की डिग्री फ्रीडम यानी विद इन की डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो वो मेरे पास 9 है इस क्वेश्चन में। और इसका मतलब है कि हमारे पास जो टेबल वैल्यू है दैट इज 3.95। तो ये तकी टेस्ट की टेबल वैल्यू देखने का तरीका है। ये टेबल जो है दिस इज नोन एज द टेबल फॉर तकीज टेस्ट। ये एफ टेबल नहीं है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एफ टेबल, तकीज टेस्ट, ठीक है। इससे हमने वैल्यू ली 3.95, जो पिछली स्लाइड में हमने यूज करके हमारा जो फाइनल आंसर बना है 3.60 बना है। अब उस 3.60 में हमें ये टेबल हमने बनाना है। हमने ऑल पॉसिबल मीन लिख लिए हैं, उनके डिफरेंस लिख लिए हैं। तो ये मैंने G1 G2 यूज किया ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए, यानी जो पहला कॉलम है इस टेबल का उस पर अगर आप फोकस करें, फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल, ये वाला पॉसिबल डिफरेंस, आप ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से कंपेयर कर सकते हैं, या आप ग्रुप 1 को ग्रुप 3 से कर सकते हैं, या आप ग्रुप 2 को ग्रुप 3 से कर सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि टोटल 3 ही ग्रुप हैं और 3 ग्रुप में से 3 ग्रुप हैं और 3 ग्रुप में से 2-2 को एक वक्त में कंपेयर करना है। तो आप 3 कॉम्बिनेशन 2, आपने सैम्पलिंग में ये चीज पढ़ी है, 3 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 3। सो देयर आर टोटल 3 कॉम्बिनेशंस जो कि हम यूज कर सकते हैं यहाँ। नंबर 1 इज ग्रुप 1 विद ग्रुप 2, number 2 is group 1 with group 3 and the number 3 is group 2 with group 3। तो हमने उनके मीन को माइनस करना है। ये मीन कहां से लिए? ये मीन 7 और 9 मीन जो है, ये जब स्टार्ट पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो वहां पर हमारे पास जो टेबल था डाटा का, उसको आपको याद होगा हमने हर ग्रुप का वहां मीन बनाया था, हर ग्रुप का टोटल बनाया था और हर ग्रुप का मीन बनाया था। अच्छा, वही ग्रुप मीन हमने माइनस किए हैं और अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो नेगेटिव इग्नोर कर देंगे। हम मैथमेटिक्स में से कहते हैं मॉडुलस,
यानी हमने मॉड ले लिया है, यानी वी हैव रिटेन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ओनली। एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर कोई दो स्टूडेंट के मार्क्स कंपेयर करने हैं मुझे, एक के 43 हैं, एक के 45 हैं, तो उनका डिफरेंस कितना है 2 का। मुझे ये कंसर्न नहीं है किसके ज्यादा है किसके कम है, जस्ट वांट टू सी द डिफरेंस। तो डिफरेंस उनका 2 है, देयरफॉर 7 - 9 इज इक्वल टू 2। -2 आंसर आना था लेकिन 2 मैंने इग्नोर किया, माइनस मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए सिर्फ। तो ये मेरे पास 3 ग्रुप के डिफरेंस आ गए एब्सोल्यूट, ये डिफरेंस आया डाटा से। अब मैं इन डिफरेंसेस को स्टैंडर्ड डिफरेंस टकी का उससे कंपेयर कर लूंगा। तो ये रहा स्टैंडर्ड डिफरेंस जो हमने अभी निकाला टकी का 3.6। इस हर डिफरेंस को मैं इस 3.6 से कंपेयर करूंगा और जो डिफरेंस इस 3.6 से बड़ा होगा उसको मैं कहूंगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बाकी सारे इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये जो 4 है आंसर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बाकी ये सारे ये अनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि G1 is significantly different from G3। तो इट मीन्स दैट G1 का मतलब क्या ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 का मीन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है ग्रुप 3 के मीन से। बाकी सारे कंपैरिजन जो हैं यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बराबर है, ग्रुप 2 ग्रुप 3 के बराबर है, लेकिन जो ग्रुप 1 है वो ग्रुप 3 के मीन के बराबर नहीं है। तो ये डिफरेंस ओनली सिग्निफिकेंट निकला है, बाकी दोनों डिफरेंस जो बराबर ही है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि मीन ऑफ ग्रुप 1 इज इक्वल टू द मीन ऑफ ग्रुप 2, ये बराबर ही है। और सिमिलरली मीन ऑफ ग्रुप 2 इज इक्वल टू मीन ऑफ ग्रुप 3, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट हैं तो इसलिए ये बराबर हैं। और एक रिजल्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट आया हमारे पास और वो है μ1 इज इक्वल टू μ3। अब ये रिजल्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट आया, इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं कि दे आर नॉट इक्वल, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ3। पहले ग्रुप का मीन तीसरे ग्रुप के मीन के बराबर नहीं है, जबकि पहले ग्रुप का मीन दूसरे के बराबर है और दूसरे ग्रुप का मीन तीसरे के बराबर है, लेकिन पहले का तीसरे के बराबर नहीं है। और ये हमने असेस किया है बाय यूजिंग टकी टेस्ट। तो ये है जी आज का हमारा और फाइनल लेक्चर, जिसमें आपने किया इक्वल रेप्लिकेशन के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट और उसके बाद आपने देखा टकी टेस्ट। सेम यही टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट और टकी टेस्ट जो है ये हम मिनी टैब से परफॉर्म कर सकते हैं और उसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है। तो आपने इसके बाद यानी जब मैनुअल कर लेंगे तो उसके बाद आप मिनी टैब का वो वीडियो भी देख लेंगे कि हाउ टू परफॉर्म द सेम टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एज वेल एज टकी टेस्ट बाय यूजिंग मिनी टैब। तो अब आपके जो फाइनली क्वेश्चन है वो आप पूछे, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूं इसमें कुछ है तो।